रूपाली, जी पापा। बेटा सो तो नहीं रही अभी? नहीं पापा, आइए बैठिए। तेरी बुआ और राजुल तो सो गए। बेटे मैं सोच रहा था कि कल हम लोग अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएं। क्यों पापा, आप यहाँ कंफर्टेबल नहीं है? अरे नहीं नहीं बेटा, यहाँ तो मुझे 5 स्टार कंफर्ट्स हैं। तो फिर इतनी जल्दी क्यों? बेटे जरा जल्दी से सेटल हो जाए। संजय के मम्मी पापा भी आने वाले हैं और फिर मैं चाहता हूँ कि मेरी बिटिया की सगाई अपने पापा के घर से हो। लेकिन कल तो मेरी एक बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है पापा। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, संजय फ्री है, वो आपको शिफ्टिंग में हेल्प करने आ जाएगा। संजय बेटा जरा इधर आओ ना। आया बुआ जी, अभी आया। अरे ये क्या रख दिया यार बीच में? जी बुआ जी। इसे यहाँ लगा देना बेटा। ये पकड़िए। फैमिली पिक्चर। संजय के बगैर हम इतना काम कैसे करते? वाह अंकल, बेटा तो अपना है और आप मेहमान समझकर मेरी तारीफ कर रहे हैं। अंकल आप तो जानते हैं कि सारा काम राजुल ने किया है। मैं तो सिर्फ अपनी हाइट का फायदा उठाकर चीजों पर रखा हूँ। इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है, ताकि हमें भाड़े पे सीढ़ी ना लानी पड़े। वरना हमारा राजुल कोई कम नहीं है। हाँ वो तो है। उसका मतलब क्या है? रानी मुझसे दोस्ती रखना चाहती है। पर तुम शादी तो मुझसे करोगे ना? तू पागल हो गई है कामिनी? हैं? तू इस इंडस्ट्री का ये दूसरी औरत वाला रिवाज कायम रखना चाहती है? मम्मी रानी मेरी दोस्त है। मुझे बेवकूफ मत बना सुरेश बेटा, यहाँ बात दोस्ती से ही शुरू होती है। अच्छा, आज तक आपने अपनी बेटी की बात तो कभी दोस्ती से शुरू नहीं होने दी। सीधे टेबल पर से पैसे लेती थी हमारे। सुरेश, सुरेश, कैसी बातें कर रहे हो माँ के साथ? कामिनी मैं तंग आ चुका हूँ तुम्हारी माँ के तानों और इंटरफेरेंस से। अब सोने की चिड़िया हाथ से निकल रही है तो फ्रस्ट्रेटेड हो रही है। फ्रस्ट्रेटेड? अरे मेरी बेटी हीरोइन नहीं रहेगी तो मैं दूसरों की बेटियों का काम संभाल लूंगी। मेरी रोटी के आंच से नहीं रहूंगी। देख, बात कान खोल के सुन ले। मेरी बेटी के सामने कोई दूसरी औरत खड़ी थी, मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा सुरेश। क्या कर लोगी? क्या कर लोगी? उठा, उठा तो मैं ऐसा फैसला दिखाती हूँ क्या कर लूंगी मैं। इस वक्त मुझे अपने बच्चे के बारे में सोचना है कोई फिक्र आप दोनों को? प्लीज काम डालो। तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कामिनी, I love you. I love you very much. लेकिन जो तुमने रानी के साथ किया, मैं अभी तक नहीं भुला पा रहा हूं। देखो उसकी हालत क्या हो गई है। मैं बस उसके बुरे वक्त में उसका साथ देना चाहता हूं। हाँ कामिनी, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। हेलो एवरीबॉडी। एकदम सही टाइम पर आई आपने, जब संजय भैया ने सारा सामान रखवा दिया। ब्रदर, शादी से पहले ट्रेनिंग दे रही हूँ। देखा, मैंने कहा था दीदी बहुत चालाक है। Oh yes, you were right. अच्छा शिफाली, तुम्हारा सोशल वर्क कैसा रहा? ड्रामा ही ड्रामा। सुरेश, कामिनी और रानी का ट्रायंगल मैगजीन के लिए हॉट स्टोरी बन सकता है। मैं देवी को पूरा मसाला दूंगी, बदले में कुछ मांगूंगी। And so they all lived happily ever after. एक्चुअली मेरी मैगजीन लेके तो बहुत अच्छा हो जाता अगर कामिनी बिन ब्याही माँ बन जाती और सुरेश एन अल्कोहलिक। अरे इंडस्ट्री में थोड़ी सी सेंसेशन तो हो जाती। एनीवेज, थैंक यू सो मच शिफाली, तुमने इस स्टोरी में मुझे बहुत सारा मसाला दिया। भाई थैंक यू से काम नहीं चलेगा। अच्छा, आखिर मांग के लिया ना कवर स्टोरी। हाँ, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ देवी, अश्विन पे एक एक्सप्लोसिव स्कूप। Why don't you expose him, देवी? अरे अश्विन से भी बड़ी स्टोरी है मेरे पास। Really? प्रिंटिंग में चली गई है इसलिए बता रही हूँ। What? तुम्हारी आर्च राइवल मोहिनी देवी एक देवदासी की बेटी। देवदासी? Yes. इनफैक्ट लोग कहते हैं कि उसकी माँ एक प्रोस्टिट्यूट है। तुम्हें बताओ बस।
हालात में मैं अश्विन को घर से नहीं निकालती तो क्या करती? उसने हक नहीं जताया। आफ्टर ऑल घर तो उसी के नाम पर है। एक बात कहूँ बस, जो शायद तुम जैसा इंसान ही कुछ समझ पाए। कहो। अश्विन और मैं एक दूसरे से वाकई बहुत प्यार करते हैं। हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अश्विन ने जो किया, that's his character. और तुम्हें अश्विन के कैरेक्टर और दिल के बीच बहुत फासला दिखाई देता है। अब्बास, कभी कभी जिसे तुम बहुत प्यार करते हो वही तुम्हें दुख भी देता है। मैंने कभी तुम्हें दुख नहीं दिया। जिंदगी को इतना करीब से समझती हो, इसके बावजूद इतने दुख, इतनी तकलीफें झेलनी पड़ती है तुम्हें। अब्बास, साल के 365 दिनों में अगर 65 दिन दुख भरे हैं तो 300 दिन सुख भरे भी तो हैं। भगवान से इतना नाशुक्र नहीं होना चाहिए। ओके। अच्छा, तुम लोगों का झगड़ा कब खत्म होगा? अश्विन से झगड़ा खत्म करने के लिए मैंने एक प्लान बनाया है। रियली? देखो ना प्लीज। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? एक कम ऑन अश्विन, कम इन। मोहिनी मैं चलूं? इट्स ओके बस। मोहिनी, तुम तो जानती हो वो अनीता ने पाइकनी का नोटिस भेजा। तो मैं क्या करूँ? दैट्स योर प्रॉब्लम। वो नोटिस हम दोनों के नाम पर है। एक्सक्यूज मी, मोहिनी मैं चलूंगा, बाद में फोन करता हूँ। बाय अश्विन, बाय। पूछोगे नहीं कि मैं इतने दिनों से कहां था? कभी इस होटल में या कभी उस होटल में। तुमने वो कहावत सुनी है ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। चिल्लाओ मत। ये पाइकन की प्रॉब्लम ऐसी है मोहिनी, जिसे हमें मिलकर सॉल्व करनी होगी। क्यों? क्योंकि हम पति पत्नी हैं और लोग हमारी शादी को नाजायज समझते हैं। किसने कहा? अश्विन, किसने कहा कि हम पति पत्नी हैं? हमारी शादी तो शुरू से ही नाजायज थी, उसकी कोई बुनियाद नहीं थी। अगर कोई कच्ची बुनियाद थी वो झूठ और फरेब की थी। राइट? हमारी शादी तो थी ही नहीं। जब तुम कहते हो You are denying our marriage, तो हमारी शादी से मुकर रही हो मोहिनी। मंगलसूत्र से न तो अनीता तुम्हें मेरे पास आने से रोक सकी और न मैं तुम्हें झूठ और फरेब से रोक सकी। ले जाओ इसे, ले जाओ इसे और इसे बेच डालो। शादी से तुम्हारे बच्चों की फीस तुम भर सको। Go, take it back. जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ, जाओ अपने कानूनी पति के पास। जाओ, 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 जाओ। मेरी लव मैरिज थी। अश्विन और मोहिनी की भी लव मैरिज है। फर्क सिर्फ कानून ने डाला है विवेक। सोसाइटी ने भी अनीता। नहीं विवेक, वक्त के साथ साथ सोसाइटी कोई भी रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर लेती है। देखो ना, इस फिल्म इंडस्ट्री में नाजायज शादियां हैं, गेज है, लेस्बियंस है, सभी तो दिखते हैं एक साथ फिल्मी पार्टीज पर, प्रीमियर्स पर। कहाँ है सोसाइटी? इस वक्त मुझे सपोर्ट सिर्फ कानून का है, वो भी अगर अश्विन की मैनिपुलेशंस फेल हो जाए तो। अनीता, ये सब बातें करते हुए भी तुम मुस्कुरा रही हो। पता है विवेक,
मैं बहुत रोती थी, लेकिन यहाँ मुंबई में आकर मैंने दूसरे लोगों को अपनी जिंदगियों के साथ लड़ते हुए देखा, तो मुझ में भी थोड़ी हिम्मत आ गई। तो इसी हिम्मत को थैंक्स करूं कि मेरे 60 फोन कॉल्स और 30 इनविटेशंस के बाद तुम मुझसे मिलने के लिए राजी हुई थी। और अब तक हम 60 फोन कॉल्स कर चुके हैं और 30 बार मिल चुके हैं, पता है तुम्हें? पता है विवेक, तुम्हारे साथ मैं खूब हंसती हूँ। परसों मैंने रितिका को फोन किया था पंचगनी में। उसने फोन पे कुछ कह दिया और मैं बहुत हंसी। तो मेरा बेटा मुझसे कहने लगा, वाह मम्मी, हम तो सोचते थे कि तुम हंसना बिल्कुल भूल गई हो। थोड़ा थोड़ा डरती भी हूँ। वहाँ मेरा केस चल रहा है और यहाँ मैं तुमसे मिलती हूँ। So, विवेक, अमर भैया इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। अगर उन्हें पता चला ना तो अनर्थ हो जाएगा। this is your life, अनीता। देखो, अगर कोई तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान नहीं ला सकता, तो किसी को भी यह हक नहीं है कि तुम्हारे चेहरे की मुस्कान छीने। You have to move on, my dear। तुम्हें कोई बंदिश नहीं है ना, इसलिए तुम ये सब कह रहे हो। है ना? मेरी अमेरिकन एक्स वाइफ जेनिफर अभी तक 3 शादियां कर चुकी है और हर बार एल्यूमिनी के तौर पर इतनी मोटी रकम ले जाती है। अनीता, इन 60 फोन कॉल्स और 30 मीटिंग्स में मैंने तुम्हें ये बताया है that I love you। विवेक, तुम्हारे लिए ये सब कहना बहुत आसान है। अगर तुम्हारे लिए मुश्किल है तो तुम मत कहो, बस इतना बता दो कि तुम महसूस तो करती हो ना। मोहिनी देवी एक देवदासी की बेटी। मोहिनी देवी एक देवदासी की बेटी। मोहिनी देवी एक देवदासी की बेटी। इनफैक्ट लोग कहते हैं कि उसकी माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी। ये सच नहीं हो सकता। क्या है ये? कैपिटल लेटर्स में लिखा है, आप खुद पढ़ लीजिए। सुपरस्टार मोहिनी देवी इस मदर से देवदासी? क्या बकवास है? यही तो मैं आपसे पूछने आई हूँ पापा, ये क्या बकवास है? तो मुझसे क्या पूछ रही हो? पूछो उसी जर्नलिस्ट से जिसने ये छापा। इस जर्नलिस्ट की इंफॉर्मेशन ज्यादातर सही होती है। क्या तुम इसे सच मानती हो? नहीं, जब तक मैं इसे आपके मुंह से ना सुन लूं। पापा, क्या है हमारी फैमिली बैकग्राउंड, हमारी फैमिली हिस्ट्री, कैसा है हमारा खानदान? बेटे, मैंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन मेरी बेटी ने भी कम नहीं देखी। तुम मुझसे ज्यादा बहादुर हो बेटा, पर मेरी बहादुरी न जाने कहां चली जाती है जब मैं तेरी आंखों में आंसू देखता हूं। बाय द वे, इस जर्नलिस्ट का नाम क्या है? Yes? Yeah, I'll look into the matter. Thank you. रितु, कल सुबह 11 बजे की मैंने तुम्हारी अपॉइंटमेंट ले ली है मिसेस कपूर के साथ। ओह नाइस। आई हैव दिस अनकैनी फीलिंग कि वो फिल्म इंडस्ट्री वालों को ब्लास्ट करने वाली है, खास करके उन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को जिन्होंने उसकी बेटी का फायदा उठाया है। बाय द वे देवी, सारे प्रेस वाले मोहिनी की स्कूप की बहुत तारीफ कर रहे हैं। दे आर जेलस। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि कहानी इस वक्त आई है जबकि मोहिनी खुद प्रॉब्लम्स में घिरी हुई है, लेकिन मैं क्या करती। मैटर प्रेस में चला गया था, पॉजिटिव्स रेडी थे, रोक लेती तो बहुत बड़ा नुकसान होता। एनीवे, हमारे तो 50,000 एक्स्ट्रा कॉपीज बिक गए ना। एक्सक्यूज मी, आप देवी हैं? देखिए, अगर आप कोई एक्टर है और पब्लिसिटी चाहते हैं तो बाहर जाके मेरे सेक्रेटरी से बात करिए। नाम देवी और काम दैन जैसे। Hey you mister, तुम अपनी सिक्योरिटी को बनाओ क्या? जब लिखती हो तब तुम्हें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती क्या? And what the hell you mean by that? मैं मोहिनी देवी के इस आर्टिकल के बारे में बात करने आया हूँ तुमसे। Oh,
बैठिए। कहिए। रितु, तुम अंदर जाके अपना क्वेश्चनर प्रिपेयर कर दो। तुम एक औरत हो और एक औरत के बारे में उल्टी सीधी बातें लिखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? भले ही वो औरत एक्ट्रेस ही क्यों ना हो। क्या जानती हो तुम मोहिनी देवी के बारे में, जो कवर पर तुमने प्रिंट कर दिया कि उसकी माँ एक देवदास थी? क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी माँ की माँ एक हाउसवाइफ थी या वेश्या? How dare you? ये तुम्हारा येलो जर्नलिज्म ही है जो समाज में गंदगी फैलाता है। क्या सिर्फ एक येलो जर्नलिज्म ही है जो सोसाइटी के अंदर गंदगी फैलाता है? What about the rapist, molesters, corrupt officers, AIDS स्प्रेड करता हुआ एक्टर, दो औरतों को धोखा देता हुआ मर्द, पतियों को चीट करती हुई पत्नियां? अरे तुम जैसे सोशल रिफॉर्मर्स को भी मेरे येलो जर्नलिज्म ने एक्सपोज क्या समझे? तुम्हारे पेन की तरह तुम्हारी जबान भी चलती है, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुम्हारी स्टोरी से कितने लोगों की जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी ज़मीर बाकी है तो अपने अगले इशू में माफीनामा छापो। Forget it. देवी अपने किसी भी स्टोरी के लिए अपॉलोजाइज नहीं करती है, मिस्टर whatever your name is. देवी, मैं इंसानियत के नाम पर तुमसे गुजारिश करता हूँ, प्लीज। हेलो, वैसे आप मोहिनी देवी के कौन लगते हैं? अगर आप माफीनामा नहीं छापेंगे तो आप जान जाएंगी मैं कौन हूँ। फिर भी फिलहाल आप इतना जान लें कि मेरा नाम प्रकाश शर्मा है।